सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश कि आप सब कुछ खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी लाइफ में, और आप सब मेडिटेशन कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आपकी एनर्जीज़ क्या है इस वक्त को लेकर, आपके पार्टनर की फीलिंग्स और आपके उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स है, इस सारी चीज़ों को जो है वो डिटेल्स में चेक करने वाली हूँ मैं आज की टैरो कार्ड रीडिंग में। तो आज की रीडिंग जो है वो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की है, और काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही है मेरे पास कि मैम मुझे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की रीडिंग जो है वो आप करें ताकि हम थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो वैसे तो मैं ऑलवेज़ डेली जो रीडिंग करती हूँ उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पास्ट का, प्रेजेंट में जो चल रहा है उसका एंड फ्यूचर का, सारी चीज़ें मैं कुछ ना कुछ बताती चलती हूँ ताकि आपको मेरी साइड से क्लियरिटी मिले। ठीक है ना। जो मेरे डेली फॉलोवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें ये बात पता है कि मैं जो है वो सारी चीज़ें बताती हूँ हर रीडिंग में। बट आज की रीडिंग कुछ स्पेशल होने वाली है, और आज की रीडिंग में पूरा आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट में क्या चल रहा है एंड फ्यूचर में कार्ड के अकॉर्डिंग क्या कुछ होगा। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में रीडिंग कौन कौन देख सकता है, क्योंकि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की रीडिंग है तो डिटेल्स में भी जाऊंगी। तो रीडिंग कौन कौन देख सकता है? देखो, रीडिंग तो सभी लोग देख सकते हैं, मतलब क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपको पता है, टाइमलेस है। मान लीजिए अभी कर रही हूँ, कभी भी मिले, किसी भी दिन, किसी भी टाइम, किसी भी महीने में मिले, आप देख सकते हो। अगर आपके साथ मिलेगी, वैसे ना मेरी रीडिंग उसको ही मिलेगी जिसकी एनर्जी होगी, और अगर आपकी एनर्जी नहीं होगी तो आपके सामने से निकल जाएगी और आप उस पर क्लिक भी नहीं करोगे। और अगर एनर्जी आपकी होगी ना तो आप कुछ और सर्च कर रहे होगे, रीडिंग को मेरी क्लिक कर दोगे। तो ये एनर्जी का खेल होता है सारा, तो एनर्जी इसके बेस है ये रीडिंग। तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को चेक करोगे। देखिए, अगर आप मैरिड रिलेशनशिप में हैं, मतलब आप मैरिड हैं, आप और आपके हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, तो आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हैं। कोई लव लाइफ है आपकी, कोई फैमिली फ्रेंड्स हैं आपके, किसी लव पर्सन के लिए देख सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं शायद एक्स्ट्रा मैरिड रिलेशनशिप में, तो कि मैम हम देख सकते हैं। कई ऐसे लोगों का मैसेज आता है मैम कि हम किसी वन साइड सिंगल मैरिड या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, हमारे बीच में बहुत अच्छा दोस्ती है, हम ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, या फिर कोई भी मतलब हमारा फ्रेंडली बहुत अच्छा रिश्ता है, तो क्या हम इस रीडिंग को देख सकते हैं? जी बिल्कुल देख सकते हैं, आप भी बिल्कुल देख सकते हैं। आप सभी लोगों के लिए मैं रीडिंग करती हूँ, बस वही है, आपको अपने पार्टनर का नाम लेकर इस रीडिंग को चेक करना है। जो भी आपके पार्टनर का नाम है उसको नाम को पहले लेना है आपको, फिर रीडिंग स्टार्ट कर देना है। तो थोड़ा सा मैंने बात अपनी जो है वो शेयर की, तो थोड़ा सा टाइम जो है मैंने आपका ले लिया है, लेकिन बात बताना भी ज़रूरी होता है कि भाई क्या है, क्लैरिटी देना ज़रूरी होता है। तो चलिए अभी स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल भी किसी बात पर डिस्कशन नहीं करेंगे, सारा रीडिंग स्टार्ट करेंगे क्या है। और एक चीज़ और भी करना चाहूँगी कि भाई बहुत से लोग पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं और लेते भी हैं। तो अगर आप पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है और आपको लगता है कि मुझे तो पर्सनल रीडिंग चाहिए और पर्सनल रीडिंग में मुझे ज़्यादा क्लियरिटी मिलती है, जो कि मैं कहती भी हूँ कि भाई अगर आपको रीडिंग मेरी रेजोनेट कर रही है, रीडिंग मेरे साथ मेरी रीडिंग आपके साथ कनेक्ट हो रही है, मतलब तो आप पर्सनल रीडिंग बिल्कुल लीजिएगा। क्योंकि अगर रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो पर्सनल रीडिंग लेने में फ़ायदा ज़्यादा है, क्योंकि आप ऑलरेडी जनरल रीडिंग से मैच कर चुके हो। अब आप जब पर्सनल रीडिंग में आओगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी रीडिंग होगी, उसमें किसी और की रीडिंग होगी ही नहीं। ठीक है ना। तो अगर पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो आप नंबर नोट कर लीजिएगा। नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग कॉल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो प्लीज़ कॉल ना करें, क्योंकि कॉल ऐसे नहीं कॉल आपकी पिक की जाएगी। पहले आप अपॉइंटमेंट ले लें, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो रीडिंग लेते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ पूछते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट हो जाता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है टाइम को वेस्ट करने का। तो जिनको वाकई में सीरियस हैं, वाकई में कि हाँ मुझे पर्सनली वाकई में सीरियस है, वही लोग कांटेक्ट करें। 1000 रुपीज़ में कोई भी 3 क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकती हैं, और डिस्काउंट में भी है रीडिंग, तो आप ले सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा मोर एंड मोर क्लियरिटी चाहिए और डिटेल में बिल्कुल एक होता है ना कि हाँ भाई अभी मुझे बिल्कुल क्लियर हो चुका है जनरल रीडिंग में, अब मुझे पूरी तरीके से क्लियरिटी चाहिए, तो वो लोग मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए भाई, अभी सारी बातें हो चुकी हैं, अभी रीडिंग पर फोकस करेंगे। तो मैं पहले पास्ट की एंड प्रेजेंट एंड देन फ्यूचर
कुछ रेमेडीज़ बताऊंगी, राशियां बताऊंगी, एंजल साइन बताऊंगी, नंबर्स बताऊंगी, जितना कुछ हो सकता है मैं उतना बताऊंगी अपनी साइड से। एंड आपके करियर का भी देख लूँगी इसमें, क्योंकि करियर भी जो है वो फ्यूचर में कैसा रहेगा, प्रेजेंट में करियर की स्थिति क्या है, ये सारी चीज़ों को जो है वो जितना कुछ होगा मतलब अपनी साइड से देखूंगी। तो भाई पास्ट की एनर्जीज़ को चलिए शुरू करते हैं। पास्ट की एनर्जीज़ के लिए 2 कार्ड आ चुके हैं और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स का है। तो अब देखो बॉटम ऑफ द डेक तो बहुत कुछ कह रहा है, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक तो बहुत कुछ कह रहा है। तो वही बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ वैंड्स का आने का संकेत, मतलब आप समझ लो कि एंजल आपको बॉटम ऑफ द डेक से क्या संकेत, क्या साइन दे रही हैं। अगर हम पास्ट को देखें तो पास्ट में मुझे यहाँ पर बहुत कुछ अच्छा दिख रहा है, क्योंकि वुड है और वुड के साथ जो पर्सन दिख रहा है उसकी देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई ऐसा रिलेशनशिप लाइक पास्ट लाइफ कनेक्शन जुड़ा है आपस में, है ना। तो 6 ऑफ वैंड्स कहीं ना कहीं पास्ट के बारे में बता रहा है कि भाई एक अच्छा रिश्ता, लेकिन एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छी शुरुआत एंड बहुत केयरिंग नेचर, बहुत ही लविंग पर्सन या कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में आया था। कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन जो कि शायद आपका पास्ट था, मतलब पास्ट लाइफ कनेक्शन के बारे में अगर लोगों को पता है या जिसको पता है वो तो मेरी बात आसानी से समझ जाएंगे, और जिसको नहीं पता है तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों का जो रिश्ता होता है वो हमारे सामने आता है, ठीक है, अगर वो हमारा होता है तो, नहीं तो नहीं। तो अगर कोई कनेक्शन आपका पास्ट में या पूर्व जन्म में कोई कनेक्शन आपका टूट गया था, या कोई कनेक्शन ऐसा था, एक इच्छा आपकी थी कि भाई आज हमारा रिश्ता इस जन्म में इतना अच्छा है लेकिन हम अगले 7 जन्मों तक रहें, हम जीवन भर साथ रहें, या फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पूर्व जन्म से कोई इच्छा लेकर आते हैं, पूर्व जन्म से कोई ख्वाहिश लेकर आते हैं, लेकिन वो इच्छा जो है वो अब जाकर पूरी होती है। या ऐसा होता है कि भाई पास्ट में कोई बहुत ज़्यादा करीब आया था, पास्ट में कोई बहुत सुंदर रिश्ता था लेकिन वो टूट गया था, ब्रेक हो गया था, तो एक मन में इच्छा थी कि भाई हम कभी तो मिलेंगे, कभी तो मिलेंगे। तो उसमें क्या होता है ना कि अगर वो इच्छा लेकर आप, जैसे पहले पास्ट का बता रही हूँ, कि अगर वो इच्छा लेकर आप इस जन्म में आते हो और इस जन्म में आपका जन्म होता है और आप, तो आपको कहीं ना यूनिवर्स आपको मिलाते हैं कि हाँ भाई तुम इस जन्म में अब मिलोगे, ये है टाइमिंग तुम्हारा, डिवाइन टाइम। तो यहाँ पर मैं वही चीज़ देख रही हूँ कि 6 ऑफ वैंड्स यहाँ पर मुझे ये बता रहा है कि भाई कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन या कोई पास्ट लाइफ पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आया हुआ था, और उस पास्ट लाइफ कनेक्शन या उस पास्ट लाइफ पार्टनर से आपका रिश्ता बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा अच्छा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स है तो हो सकता है कि ये पर्सन के साथ आपका जो रिश्ता है, जो रिलेशनशिप है, वो मोस्टली, है ना, सब में तो नहीं बोलूँगी कि रीडिंग बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन मोस्टली इस पर्सन के साथ आपका जो रिश्ता होगा वो कहीं ना कहीं लाइक मैरिड कपल, ठीक है, लाइक मैरिड कपल की तरह होगा, क्योंकि ये कनेक्शन ही ऐसा दिख रहा है जिसमें लाइक मैरिड कपल जैसी फीलिंग्स या मैरिड कपल जैसी वाइब्स मिल रही है, एनर्जीज मिल रही है। और हो सकता है कि आपकी लाइफ में इस पर्सन की एंट्री जब हुई हो, जब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सूनापन हो, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेलापन हो, या आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा रिश्ता हो जिसमें आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, या बहुत ज़्यादा उस रिश्ते से खुश नहीं हो, और बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एकदम हैप्पी नहीं रहते हो, लेकिन इस पर्सन के आने के बाद से आपकी ज़िंदगी में एक अलग ही नया मोड़ आना, इस पर्सन के आपकी लाइफ में आने से एक अचानक से एक हैप्पीनेस का आना, इस पर्सन का आपकी ज़िंदगी में आना एक ऐसी स्थिति को पैदा करना, एक ऐसी सिचुएशन को बताना कि भाई अब आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आ चुका है जो पूरी तरीके से आपका अपना है, और आपने मेरे ख्याल में इस पर्सन के आने के बाद बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस भी फील की होगी। क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स बता ही रहा है, पूरी तरीके से बता रहा है कि इस पर्सन का आपकी लाइफ में एंट्री जब ही हुई होगी जब आप, जैसे होता है ना कि अनएक्सपेक्टेड, हम प्रिपेयर नहीं थे कि ये पर्सन मेरी लाइफ में आएगा। होता है ना कभी कभी ऐसी सिचुएशन कि भाई हम अपनी लाइफ में थे, खुश थे, या जी रहे थे, या ठीक था, सब कुछ ठीक ही था, या कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती है कि आप अकेलापन बहुत फील करते हो, आप बहुत अकेले से होते हो, आपने भी ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन अचानक सा इस इंसान की तरफ ध्यान
खींचना, इस पर्सन से अचानक से कनेक्टिविटी मिलना, इस पर्सन से बात विचार मिलना, है ना, इस पर्सन के साथ एक अलग सी हार्ट टचिंग फीलिंग मिलना, इस पर्सन के बात करने या ना करने का फ़र्क आपके ऊपर पड़ना, या फिर इस पर्सन का आपकी ज़िंदगी में आना, मतलब एक खुशियाँ, हैप्पीनेस लेकर आना, जिसमें आप बहुत ज़्यादा एकदम पॉजिटिव से रहने लगे होगे। अगर उदास भी रहते होगे ना आप, या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा रिलेशनशिप भी होगा ना जो आपको बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप या बहुत स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप, हो सकता है कि आप कि कोई ऐसा इंसान देख रहा हो इस वक्त कि जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, या कोई ऐसा रिश्ता था जो था तो बस, लेकिन दिल से नहीं हमने स्वीकारा था, या दिल से नहीं वो था, कभी भी उसके साथ झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स या कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है कि पास्ट में ऐसी हो, लेकिन इस पर्सन का आपकी लाइफ में आने का पूरी तरीके से जैसे कि आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस का आना, तो यही कार्ड जो है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये कार्ड जो है वो इसी चीज़ को बता रहा है कि ये 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड, इस पर्सन का आपकी लाइफ में आना पूरी तरीके से यूनिवर्स का आपको मिलाना था, और यूनिवर्स यही चाहते थे हमेशा कि आपका मिलन हो, क्योंकि आपकी ख्वाहिश थी इस पर्सन को अपनी लाइफ में लेकर आने की, आपकी और इनकी पूर्व जन्म की इच्छा थी कि हम मिलेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा कभी कभी कि कुछ ऐसे रिश्ते जिसमें बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस है, मतलब आपने देखा है कि नहीं देखा, आई डोंट नो, लेकिन मैंने तो अपने काफ़ी सालों के, मतलब बहुत सालों के, 15, 16, 17 सालों के एक्सपीरियंस में, ठीक है ना, मैंने 16 साल के एक्सपीरियंस मैंने यही देखा है मोस्टली कि एज डिफरेंस, इतना एज डिफरेंस कि आप यकीन नहीं करेंगे, और वो रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग और इतना हेल्दी कि वो कहते हैं कि मैम हम इस समय 50 ईयर्स के हैं, 60 है, 65 है, इवन 70 तक के हैं, और जो पार्टनर है वो मुझसे 10 साल छोटा है, मुझसे 15 साल छोटा है, और वो कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग, इतना हेल्दी कनेक्शन कि आप सोच नहीं सकते हैं, इतना केयरिंग, इतना एक दूसरे को सपोर्ट करना, मतलब लाइफ कह रही कि मैम लाइफ चेंज हो गई हमारी इस पर्सन के आने से। इस तरह की सिचुएशन भी कई बार ऐसे रिलेशनशिप में होती है जिसमें मतलब कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कनेक्शन, कोई ट्विन फ्लेम, कोई डिवाइन कनेक्शन, या कोई ऐसा कनेक्शन का जुड़ना, है ना, सडन जुड़ना, और वो सडनली जुड़ते हैं, सडन ही अचानक से आपको अनएक्सपेक्टेड, जैसे कहते हैं ना अनएक्सपेक्टेड, तो वो अनएक्सपेक्टेड आपका यहाँ पर कनेक्शन मुझे दिख रहा है, जो कि पास्ट लाइफ कनेक्शन को बता रहा है, जो कि बहुत ही मजबूत और बहुत ही स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर पास्ट आपका मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो कि प्रेजेंट में क्या सिचुएशन होगी। पास्ट के कुछ कार्ड्स और हैं जो भी मैं यहाँ पर सीन कर लेती हूँ। एस ऑफ कप, सारे कार्ड अच्छे आ रहे हैं, सारे ही कार्ड अच्छे। ओके 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 ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा एनर्जीज में चेंजेस हुए हैं, क्योंकि मे भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग भी देखते हैं, तो इसलिए भी समटाइम्स ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि एनर्जीज में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ कि 6 ऑफ वैंड्स तो पावरफुल एनर्जीज में है, और एस ऑफ कप्स भी एक अच्छे एनर्जीज में है, जो कि ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई इमोशनली एक दूसरे के प्रति पास्ट में बहुत अच्छा गहरा लगाव, और इस पर्सन ने अब ये हो सकता है कि मोस्टली कि आपका जो पास्ट जो पर्सन है ना, वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ऊर्जा सेंड कर रहा है, बहुत ऊर्जा सेंड की इस पर्सन ने। हो सकता है कि आपको सामने से प्रपोज भी किया हो, या आपको कभी ऐसा लगा हो इस पर्सन के साथ कि ये मुझे कहीं ना कहीं मुझे मेरी तरफ अट्रैक्ट तो हो रहा है, कहीं ना कहीं मुझसे बात तो करना चाहता है, या मुझे देखकर बहुत ज़्यादा स्माइल फेस कर रहा है, या फिर जब भी मुझे देखता है तो मतलब एक अलग ही सी वाइब्स मिलती है, एक अलग सी चमक मिलती है इसकी आंखों में। मतलब मन करता है कि बस बात करें, चाहे जो फ्रेंड्स हो, चाहे हम सेम एज के हों, चाहे कोई, मतलब मन करता है कि हम बात करें, हम एक दूसरे से कनेक्ट हों, एक दूसरे के बारे में जानें अच्छे से, एक दूसरे की क्योंकि बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है ना, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, तो ये चीज़ दिख रही है। तो भाई पास्ट बहुत सुंदर दिख रहा है, और कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैरिड लाइफ की तरह हो सकता है कि आप बहुत ही केयरिंग नेचर के हो, लेकिन देखो पास्ट में कुछ चीज़ें भी यहाँ पर आ रही हैं, देखो, है ना, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। और ये चीज़ मेरे ख्याल में
सबके लिए नहीं होगी, क्योंकि हर कोई चीज़ एक जैसी नहीं होती है। तो यहाँ पर देखो पास्ट लाइफ में क्या हो रहा है कि कहीं कहीं कोई कनेक्शन ऐसा भी दिख रहा है जो आपकी ज़िंदगी में आया तो बहुत अच्छा से आया है, लेकिन उससे अभी तक नाउ इवन अभी मैंने आपका प्रेजेंट तो नहीं देखा है, लेकिन पास्ट में मतलब कुछ ऐसा कनेक्शन मुझे आपका जुड़ता हुआ दिख रहा है कि एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आया जिसका पहले से उसकी लाइफ में कोई था, मतलब कोई एक्स पर्सन या कोई उसका फैमिली मेम्बर्स या कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके साथ ज़रूर जुड़ा है। जिस तरीके से यहाँ पर कार्ड आ रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का, क्वीन ऑफ वैंड्स का उल्टा हो रहा है ना कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का, ठीक है, जो ये चीज़ को बता रहा है कि मतलब एक ऐसा इंसान जो भले ही आपसे जुड़ा, आपसे कनेक्ट हुआ, आपसे उसने अपने दिल की बात कही, आपसे उसने अपनी फीलिंग्स भी कही, अपने इमोशंस भी कहे और वो आपके साथ जुड़ा, बट आज तक आप कभी भी इतना टाइम हो जाने के बाद भी, है ना, आप अभी तक जान नहीं पाए हो कि आखिर इस इंसान के दिल में क्या है। ये जो कार्ड है ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो आपने इस कार्ड में और इस कार्ड में कितना अंतर है ना, कितना अंतर है। तो आपके साथ जो चीज़ मैच कर रही है, आपको सिर्फ वो चीज़ रखनी है, आपको हर चीज़ से नहीं रखना, क्योंकि मैं तो इस रीडिंग में जितना मुझे दिखाई देगा मैं तो उतना बताऊंगी। तो यहाँ पर आज तक इवन पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपके साथ जुड़ा, इसीलिए कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बनी, लेकिन आज तक आप ये नहीं समझ पाए हो कि आखिर इस इंसान के दिल में क्या है। क्योंकि ये पर्सन जिस दिन से आपसे मिला है उस दिन से लेकर आपके जीवन में अभी भी इस पर्सन के साथ ऑन ऑफ, कभी बोलना कभी नहीं बोलना, कभी बात करना कभी नहीं करना, आपको हमेशा इस पर्सन के ऊपर एक डाउट्स लगा रहा। मतलब स्टार्टिंग से लेकर आपको हमेशा यही लगा रहा, जुड़े अच्छे थे, कनेक्शन अच्छा बना था, अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, तभी इतना तक पहुँचे, लेकिन हमेशा ऑलवेज यही मन में लगा रहा कि यार क्या है ये। और आप इस रिश्ते में ना इतना कहते हैं ना कि इतना ज़्यादा आप इस रिश्ते में ना उलझ चुके हो, इतना ज़्यादा आप इस रिलेशनशिप में एंटर कर चुके हो, डीप लेवल पर एंटर समझते हो ना, कि दिल से दिमाग से किसी भी चीज़ से निकालना बिल्कुल मुश्किल, नामुमकिन, इस तरह की सिचुएशन मुझे दिख रही है। और प्लीज़ करके मुझे बताना क्या आपकी लाइफ में सचमुच कोई ऐसा है या ऐसा है पर्सन, कि अगर ऐसा पर्सन है तो मैं इस पर्सन को देख तो रही हूँ कि इस पर्सन की ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी में इस पर्सन की इतनी इम्पोर्टेंस भी है, लेकिन आज तक इस पर्सन ने कोई भी चीज़ आपसे क्लियर नहीं की। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन ने आपसे बात नहीं की, ऐसा नहीं है कि इस पर्सन ने अपने प्यार नहीं दिखाया, ऐसा नहीं है कि इस पर्सन ने आपको अपनी फीलिंग नहीं शेयर की। फीलिंग भी शेयर की, प्यार भी दिखाया, अपने इमोशंस भी दिखाए, अब मतलब हर चीज़ में केयरिंग भी है, केयर भी किया इसने, अपने दिल की बातें भी बताई, अपने साथ हो रहा है वो भी बताया, लेकिन कभी भी आपको कहीं ना कहीं ऐसा हुआ ही नहीं। इसके पीछे का रीज़न भी बताऊंगी मैं, इस पर्सन ने कभी भी मतलब इतना कनेक्ट होने के बाद भी, इवन कुछ लोगों में तो मुझे दिख रहा है कि आज तक आप यही नहीं समझ पाए हो कि यार ये इंसान दिल से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पर्सन के दिल में फीलिंग्स ही ना हो, हम ही ज़बरदस्ती इनसे बोलते हैं, हम ही ज़बरदस्ती इनसे कनेक्ट होते हैं। कई बार आप अपने मन में सोचते होगे, और आप जब चुप बैठ जाते होगे, जब आप साइलेंस से बैठ जाते होगे, तो इस पर्सन का मैसेज आना, इस पर्सन का कॉल आना, इस पर्सन का बात करना, तो आपको पता ही होगा कितना करते हैं ये, है ना। तो इस तरीके की सिचुएशन मुझे पास्ट की, इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, जिसमें काफ़ी कुछ पॉजिटिव दिख रहा है, बहुत ही केयरिंग दिख रही है, बहुत अच्छा सब कुछ दिख रहा है, लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते आपकी ज़िंदगी में दिख रहे हैं जो हैं, तो जिनको देखकर लगता तो है कि यार ये मेरा पार्टनर है, मेरा लव है, मेरी फीलिंग्स है, लेकिन कभी भी महसूस वाली बात या कभी भी समझ जैसे होता ना कि एक इंसान समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ये इंसान ऐसा है, आप कभी समझ ही नहीं पाए। इवन मुझे जिस तरीके से दिख रहा है आपको समझ ही नहीं आया। इवन अगर हो सकता है कि मैंने अभी प्रेजेंट के कार्ड नहीं देखे हैं, अगर आप
रीडिंग देख रहे हो और अगर आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को मैं अभी बिना कार्ड के देखे सिर्फ पास्ट की चीज़ को देखकर बोलूं तो इवन अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा जिसमें आपको यही लग रहा होगा कि यस डेफिनेटली समझ ही में नहीं आया आज तक ये इंसान। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिन्हें समझ में आ भी जाते हैं तो भी नहीं आते हैं। हम सोच लेंगे अच्छा ये ऐसा है, ओह अच्छा इसका मतलब ये है कि ये फीलिंग्स तो हैं इसकी, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आएगा। इतना ज़्यादा ऑन ऑफ कि आप परेशान हो जाओगे। और जब आप ये सोचोगे कि ठीक है हम साइलेंस ही सही, वो नहीं बात करता है, नहीं बात करती है तो ठीक है, तो वो आपको कांटेक्ट करेगा, वो आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करेगा, वो आपको जब तक आपको कॉल या मैसेज करेगा जब तक आप उससे बात नहीं कर लोगे। जब आप उससे बात कर लोगे तब फिर पता चलेगा कि हाँ भाई ये तो फिर नो कांटेक्ट में आ गए। तो इस तरह की सिचुएशन, आपको किस सिचुएशन से पास्ट ज़्यादा क्लियर महसूस हुआ है प्लीज़ करके मुझे बताना, क्योंकि अभी मैं आपका प्रेजेंट देखने वाली हूँ कि प्रेजेंट में अब आपके साथ क्या हो रहा है। और जितने लोगों के साथ आज पास्ट की रीडिंग कनेक्ट हुई है मुझे बताना ज़रूर। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ और भी देख रही हूँ, क्योंकि मेरा जो ध्यान है ना, मतलब रीडिंग कर रही हूँ मैं लेकिन ध्यान में बार बार इसकी तरफ देख रही हूँ। तो पास्ट में मुझे यहाँ पर कई लोगों में ऐसा साइन मिल रहा है एंजल की तरफ से कि आपकी इस पर्सन के साथ, ठीक है, मैरिज को लेकर साइन मिल रहा है, मैरिज को लेकर। तो अब मैरिज को लेकर जो साइन मिल रहा है, या तो इस पर्सन ने मैरिज के लिए प्रॉमिस कर दिया था कि हम शादी करेंगे, या फिर हो गई थी मैरिज तो प्रॉमिस तोड़ दिया। अब आपको बताना है, ये चीज़ आपको बताना है, क्योंकि मैं कितना ज़्यादा डीप लेवल पर जा रही हूँ और मेरे को एनर्जीज़ को पिक करना, किसी की भी एनर्जीज़ को पिक करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से कि मैं आपको एकदम एग्जैक्ट रीडिंग करके दूँ, ठीक है। तो 6 ऑफ वैंड्स, क्योंकि यहाँ पर ना मैरिज को लेकर एक कनेक्टिविटी बनती हुई मुझे दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैरिज का मतलब एक होता है ना कि हाँ भाई तुमने अपनाया, भले ही तुमने पब्लिश नहीं किया लेकिन तुमने अपनाया, वो तुम और मैं जानते हैं और कोई नहीं, वो वाली सिचुएशन। आई डोंट नो कि ये कितना मैच किया है लेकिन मुझे दिखा है। अच्छा, राशियों की बात करें, हालांकि पास्ट की राशियाँ मैं ऐसे बताती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर राशियों की बात करें तो तकरीबन कुंभ राशि, कन्या, कर्क, लिब्रा, जेमिनी, मिथुन राशि। देख रहे हो मैं कितनी सारी राशियाँ बता रही हूँ, क्योंकि मुझे दिख रही है तो मैं बता रही हूँ। धनु राशि, मेष। तो देखो एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी, कुछ लोग जैसे मैं कुछ राशियाँ रह जाती हैं तो आप लोग कहते हो मैम हमारी राशि नहीं बताई। तो देखिए कभी कभी हमें भी ऐसे, मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है कि मुझे राशि दिख रही है पर मैं नहीं, उसको जब तक मुझे प्योर साइन नहीं मिलता ना तब तक मैं नहीं बताती हूँ। तो ये राशियाँ मुझे कुछ यहाँ पर दिख रही हैं। जो नंबर्स मिल रहे हैं वो आपके पार्टनर का बर्थ डिटेल हो सकता है, जैसे कि बर्थ जिस दिन जन्म हुआ है उनका। तो एक तो 1 और एक 9 दिख रहा है, एक 1 नंबर दिख रहा है, एक 9 नंबर दिख रहा है। अब ये हो सकता है कि आपके पार्टनर की पूरी बर्थ डिटेल में ये नंबर हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की बर्थ जिस दिन हुआ हो उस दिन ये नंबर हो, या फिर इस नंबर से आपने क्या रिलेट किया है ये मुझे ज़रूर बता देना। 1 और 9, क्योंकि मुझे यहाँ पर यही 2 साइन मिल रहे हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज मुझे पास्ट की मिली है। और पास्ट जो रीडिंग मैंने की है पास्ट की आपकी, क्या ये रीडिंग आपके साथ मैच की है? अगर मैच की है तो प्रेजेंट की रीडिंग देखना, नहीं मैच की है तो फिर आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो पास्ट लाइफ कनेक्शन की या पास्ट रिलेशनशिप की या पास्ट का आपका जितना रीडिंग मिल चुका है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख ज़रूर देना, क्योंकि मैं हर किसी का कमेंट पढ़ती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं आंसर करूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है तो आंसर नहीं कर पाती हूँ, लेकिन पढ़ती तो हूँ। द हर्मिट, प्रेजेंट। यूनिवर्स मुझे प्रेजेंट की रीडिंग के लिए साइन दे दे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे
प्रेजेंट की रीडिंग के लिए साइन दे दे। इस वक्त मेरे सब्सक्राइबर्स जो भी मुझे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स, फॉलो, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनका प्रेजेंट बता दे, प्रेजेंट बता दे उनका प्रेजेंट। प्रेजेंट प्रेजेंट यूनिवर्स मुझे प्रेजेंट बता दें, प्रेजेंट में क्या चल रहा है इन लोगों के लाइफ में। ओहो, क्या हो रहा है भाई, ये सब क्या हो रहा है? ये तो बहुत ही अलग चीज़ आ गई। मतलब पास्ट से प्रेजेंट में एकदम ही से चेंज, इतना बड़ा चेंज, ये तो बहुत बड़ा चेंज आ गया है भाई प्रेजेंट में। मैं तो अनएक्सपेक्टेड है, मैं तो खुद शॉक्ड हो गई हूँ। ये क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में? इसे तो बोलते हैं इतनी ज़्यादा उथल पुथल हो रही है, एकदम अनबैलेंस हो रही है सिचुएशन आपकी, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है देखने में। ओहो, ये क्या चल रहा है भाई? कितने लोग रिलेट कर रहे हैं इस कार्ड से? ये तो बहुत कुछ अलग ही चल रहा है आपके रिलेशनशिप में। बिलीव नहीं हो रहा मुझे, बिलीव नहीं हो रहा। एक तो भाई नेगेटिविटी प्रेजेंट में बहुत दिख रही है, जो कि पास्ट में नहीं दिख रही थी। पास्ट में जब मैं आपको ये बोल रही थी कि पार्टनर ऑन ऑफ सिचुएशन में रहते हैं या फिर पार्टनर सही से मतलब कहीं कहीं मुझे ऐसा दिख रहा था पास्ट में, लेकिन इतनी नेगेटिविटी तो फिर भी नहीं दिख रही थी। प्रेजेंट में तो ऐसा लग रहा है कि देखो थोड़ा सा ना आज की रीडिंग डिटेल में जाएगी भाई, ठीक है? मैं पहले से बता देती हूँ भाई, टाइम लेकर देखना आज की रीडिंग, क्योंकि जब कुछ ज़्यादा कुछ चीज़ें बतानी होती तो डिटेल में फिर हो ही जाती है। हम चाहे कितना भी शॉर्ट में करें लेकिन वो बात नहीं आ पाती है। अब यहाँ पर इतना कुछ दिख रहा है, मैं तो ये देख रही हूँ कि मैजिकल एनर्जीज यहाँ दिख रही है, निगेटिविटी यहाँ दिख रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ दिख रही है, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट यहाँ दिख रही है, आप एकदम स्ट्रेस में मुझे यहाँ दिख रहे हो, गलतियाँ, मिस्टेक्स यहाँ दिख रही है। प्रेजेंट में तो बहुत कुछ ऐसा लग रहा है कि अब तो मैं बोलूँगी कि इससे तो अच्छा पास्ट था आपका। मतलब एक इंसान इतना ज़्यादा चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा चेंज आ गया भाई, फीमेल पर्सन हो चाहे आपके मेल पार्टनर हो, बट यहाँ पर तो एनर्जी में चेंज आ गया ना, ये तो एनर्जी ही चेंज आ गई। ये तो यही कह रहा है, कार्ड ही कह रहा है कि पूरी एनर्जी, पूरा रिश्ता ही चेंज हो गया, पार्टनर के अंदर एक ऐसा बदलाव आ गया है कि आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि मतलब ये क्या है। ये सब क्या हो रहा है गाइस आपके रिलेशनशिप में? सोर्ट्स मैजिशियन, कुछ लोग भी ऐड हुए हैं मुझे लग रहा है। कुछ और तो डिफाइन कर लेते हैं इस कार्ड्स को। प्रेजेंट में क्या हो रहा है? यूनिवर्स प्लीज़ क्लियरिटी दें मुझे क्लियरिटी दें यूनिवर्स, मुझे क्लियरिटी दें। प्रेजेंट में इस तरीके का क्यों दिख रहा है मुझे? इस तरह की सिचुएशन क्यों दिखाई दे रही है? क्या है ये सब? किसी का इन्वॉल्वमेंट है मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है? किसी का तो इन्वॉल्वमेंट है। देख रहे हो आप, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यहाँ पर आ रहा है। इतना ज़्यादा नेगेटिविटी आपके रिलेशनशिप में हो गई है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कई लोगों में कि आप तो सारा दिन पास्ट को मिस करते करते रोते रहते होगे। कार्ड आपका ऐसा कह रहा है, मुझे नहीं पता आप रेजोनेट कर पा रहे हो कि नहीं और मुझे क्या कार्ड मिल रहे हैं, यूनिवर्स मुझे क्या दिखा रहे हैं, बट यहाँ पर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दोनों के बीच में एक ज़बरदस्त थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, पॉलिटिक्स हो रही है, नज़र लगना, नेगेटिविटी, किसी का कोई कोई मैजिकल एनर्जी,
किसी की आँखों में आपका प्यार भरा रिश्ता, किसी को ऐसा लग रहा है, किसी को जैसे होता है ना कि मतलब किसी को अच्छा नहीं लग रहा आपके दोनों के बीच में इतना क्लोज गहरा रिश्ता है ना। जैसे कुछ जालसी नहीं होती, जैसे कुछ लोग बहुत जालसी वाले होते हैं। अब जालसी वाले लोग भाई कोई भी हो सकते हैं, घर फैमिली परिवार के भी हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं। कभी कभी तो ना ऐसा हो जाता है कि ना फैमिली है ना फ्रेंड्स है, बट फिर भी एकदम नज़र सी लगी हुई है, और वो नज़र कई कई रीज़न होते हैं उस नज़र के या उस नेगेटिविटी के, कई रीज़न होते हैं। आप कहीं अचानक से बाहर गए, वहाँ से कोई नेगेटिविटी आ गई, या कोई ऐसा हो सकता है कि आप कहीं किसी जगह पर आप घूम रहे हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो आपके आसपास जो अकेलापन बहुत फील कर रहा हो, उसने आपको देखा, या कोई पॉलिटिक्स, कोई आप सेम ऑफिस में हो, सेम जगह पर हो, या कोई कार्मिक, ऐसा कार्मिक जो दबे पाँव आपकी ज़िंदगी में एंटर हो गया और आपको पता ही नहीं, जिसको आपके पार्टनर भी हो सकता है कि हाइड कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसी सी स्थिति मुझे यहाँ पर दिख रही है जो कि आपके रिलेशनशिप में अगर होगी तो फिर तो आपके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस। और यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि अब आपके पार्टनर के अंदर इतना चेंज है, इतना बदलाव आ गया है कि वो जिस पर्सन की, क्योंकि यहाँ पर स्थिति ऐसी दिख रही है कि जिस पर्सन की कल तक आपके पार्टनर बुराइयाँ करते थे आपसे, आपके पार्टनर खुद उस पर्सन को लेकर एकदम अलग ही सोच के थे। वो खुद आपसे कहते थे कि यार इस इंसान पर भरोसा मत करना, इस पर बिलीव मत करना। आज वो खुद ही उस इंसान पर इतना बिलीव कर रहे हैं, खुद ही उस इंसान पर इतना फेथ कर रहे हैं कि मतलब आप तो समझ ही नहीं पा रहे होगे ना कि आपके रिलेशनशिप में हो क्या रहा है। मैं आपकी और आपके पार्टनर दोनों के ही कार्ड को देख रही हूँ, और दोनों ही लोग मुझे इस वक्त एकदम एक अलग सी बेचैनी, एक अलग सा तनाव, एक अलग सी सिचुएशन में यहाँ पर दिख रहे हो। चलो मैं थोड़ा क्लियर करूँगी आपको, ठीक है, मैं क्लियर करूँगी, थोड़ा टाइम चाहिए मेरे को, है ना। मैं थोड़ा क्लियर करूँगी आपको, कोशिश करूँगी मैं अपनी साइड से कि ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, कि चीज़ को क्लियर करूँगी, आपके पार्टनर के और आपके कार्ड्स को भी अलग करके कि क्लियर करूँगी। चलो पहले थोड़ा सा ना मेरे को कार्ड लेने दो। ठीक है, ये देखो, एक भी कार्ड ऐसा, जब हमने पास्ट की रीडिंग की थी, अभी आप अगर मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हो तो एक भी कार्ड ऐसा नहीं आया था। आपने देखा, नोटिस किया, देख लो ज़रा, एक भी कार्ड ऐसा नहीं आया था, एक भी। अब प्रेजेंट में सारे कार्ड ऐसे आ रहे हैं, प्रेजेंट में कार्ड भर गए इस तरह के कार्ड। टेन ऑफ कप्स भी आ गया इसमें, ये देखो। इसका मतलब है ये कार्ड क्यों आया है, अब इसको भी डिफाइन कर लेते हैं, ये क्यों आ गया है इस वक्त। फिर एक एक करके समझाएंगे, ठीक है, एक एक करके समझाएंगे और एक एक करके देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स क्यों आया है, अच्छा, ओके, ठीक है भाई। नज़र तो है, नज़र है, बहुत नज़र है, नज़र है। चलिए ठीक है, अब इसको मैंने डिफ़ाइन कर लिया और अब इसको स्टार्ट करेंगे। देखो भाई, प्रेजेंट में सबसे पहले तो मैं कुछ कार्ड्स को यहाँ पर अलग रख देती हूँ ताकि मैं समझ पाऊँ। तो प्रेजेंट में जो स्थिति हो रही है, वो प्रेजेंट में सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा ध्यान जा रहा है, मेरी खुद की एनर्जीज, ऊर्जा जो है ना, वो इस कार्ड की तरफ ध्यान जाता जा रहा है एकदम से। प्रेजेंट में क्या हो रहा है कि क्योंकि सोर्ट्स आपका भी कार्ड है और पार्टनर का भी, दोनों का सोर्ट्स का ही कार्ड आया है। अब देखो, ये चीज़ आपने नोटिस की कि भले ही आज आपके बीच में दूरियां हैं, क्योंकि कार्ड ऐसा कह रहा है कि भाई बहुत तनाव, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, एक दूसरे को ब्लेम करना, डाउट्स, इतना ज़्यादा नेगेटिविटी यहाँ पर दिख रही है आप दोनों के बीच में प्रेजेंट में, जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है भाई देखो, मोस्टली लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन होगा, मोस्टली लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा होगा। और जो लोग नो कांटेक्ट में नहीं हैं, डेली के ऑन ऑफ सिचुएशन में होंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे, बहुत ज़्यादा समझ नहीं पा रहे होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, और आप एक दूसरे को लेकर
क्योंकि ऑन ऑफ सिचुएशन अगर मान लो कांटेक्ट में हो, बातचीत हो रही है, तो इतना ज़्यादा ऑन ऑफ सिचुएशन दिखाई दे रहा है जिसको देखकर लग रहा है कि क्या ये मतलब कभी बात करना, कभी नहीं करना, कभी ब्लेम कर देना, ज़बरदस्ती से मैसेज करके थोड़ा बहुत तुम बात कर भी लो या कॉल कर भी लो, तो फिर वो तो नो कांटेक्ट में ही आ जाता है ना। यहाँ पर यही दिख रहा है कि अगर आप वैसे तो मतलब मोस्टली में तो लग रहा है कि ब्लॉक वगैरह करा हुआ है, बातचीत नहीं कर रहे, बट अगर बातचीत हो रही है, नो कांटेक्ट में नहीं हो, कांटेक्ट में हो, तो फिर इतना ज़्यादा मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो आप तो हर टाइम एक 24 आवर्स इस तरह की सिचुएशन दिख रही है जिसमें दिल और दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे हो आप अपने पार्टनर को, है ना। और यहाँ पर ये ओवर थिंकिंग, जैसे नाइट में जागते रहना, सोना नहीं, मान लो सो भी जाओ तो दिन भर एक चिंता सी लगी रहना, मतलब एक खिंचाव जो है ना, वो एक खिंचाव आप हर टाइम हर पल आप महसूस कर रहे हो। एक खिंचाव में, एक पेन में आप हर पल हर वक्त आप महसूस कर रहे हो, एक खिंचाव, एक पेन, है ना। और यहाँ पर ये कार्ड किसी पॉलिटिक्स को भी बता रहा है, ये कार्ड किसी पॉलिटिक्स को भी बता रहा है। ये कार्ड ये कह रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के दोनों के बीच में कोई लेडी पर्सन है जो पॉलिटिक्स कर रही है, और वो हो सकता है कि वो लेडी पर्सन आपके सामने हो ही ना। सामने हो ही ना से मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब ये है कि वो इतना ज़्यादा क्लेवर या इतना ज़्यादा साइलेंस रहने वाली लेडी होगी जो कि मतलब उसको आप देख के नहीं समझोगे। हो सकता है कि आप उसको देख के मोस्टली ना समझो कि ये ऐसी हो सकती है। आपके मन में हमेशा ऑलवेज यही रहेगा कि नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत ही सिंपल इंसान है, या ये बहुत ही साधारण है, या फिर इस तरीके की स्थिति में। बट ये लेडी पर्सन कहीं ना कहीं, इस लेडी पर्सन की एनर्जीज आपके रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब वाली दिख रही है, ठीक है। स्थिति यहाँ पर, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ट्स, ये भी 5 ऑफ जो कार्ड है ना, वो ये भी कह रहा है 5 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स हो रही है, ठीक है। अगर आप सेम ऑफिस में हो, और सेम ऑफिस में अगर आप हो और आपके पार्टनर करंटली आपसे सही से बात नहीं कर रहे हैं और आपसे अपनी बातों को छुपा रहे हैं, सामने होकर आपसे नाना नाना कर रहे हैं और आपको लग रहा है, डाउट हो रहा है, तो थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। हालांकि सब में एक जैसी चीज़ नहीं होगी, लेकिन हाँ, कुछ लोगों को अगर डाउट हो रहा है तो प्लीज़ बी अवेयर ओनली, क्योंकि उसमें क्या होगा ना कि आपको क्लैरिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा, ये पर्सन की एनर्जीज तो मुझे ऐसी आ रही है कि सेपरेशन की स्थिति, पूरी तरीके से सेपरेशन की स्टेज, जिसमें सामने से आकर मना कर दिया रिलेशनशिप को और पीठ पीछे ये इंसान रिलेशनशिप चाहता है। ये पर्सन के साथ अगर आपकी कनेक्टिविटी मिल रही है तो आप बताना, राशियाँ बता देती हूँ मैं, कुछ अल्फ़ाबेट बता देती हूँ। और ये पर्सन सामने से आकर आपको ये बोल रहा है, या फिर ये बोला है इस पर्सन ने, मेल फीमेल कोई भी होंगे, कि नहीं मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, या ये दर्शा रहे होंगे ऐसा आपको, आपके सामने ऐसे बिहेव कर रहे होंगे कि आपको लग रहा होगा कि नहीं, इनको तो नहीं रहना है रिश्ते में, ना ये तो नहीं रहना चाहते हैं। बट ये सामने कुछ है, आपके पीठ पीछे कुछ और है। ये पर्सन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट में नाइट के टाइम में आपके बारे में सोचते हैं, आधी आधी रात भर जाग कर ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। कोई इनकी मजबूरी दिख रही है, कोई इनकी लाइफ में मजबूरी दिख रही है, या कोई ऐसी सिचुएशन इनकी लाइफ में है, कोई परेशानी इनकी ज़िंदगी में थी या है, जिसको ये पूरी तरीके से स्वीकार नहीं पा रहे हैं, ठीक है। किसी का एक डर, एक फियर भी इनके मन में है, क्योंकि आप देख रहे हो दिल में फीलिंग्स है, बट उस दिल को उठाकर साइड में रख दिया है कि हाँ मुझे परवाह है, हाँ मुझे फीलिंग्स हैं, बट मैं अपनी फीलिंग्स, अपनी परवाह को नहीं बोलूँगा या नहीं बोलूँगी। तो इस तरीके की स्थिति आमतौर पर देखने को नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर है, यहाँ पर ये कार्ड है, और ये कार्ड यहाँ कह रहा है
ये कार्ड इस चीज़ को भी कह रहा है कि इस पर्सन ने, क्योंकि पास्ट में आपको बता चुकी हूँ, और पास्ट में इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता भी बहुत अच्छा था, बट अब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन मोस्टली हो रहा है। ना कॉल है, ना मैसेज है, ना मुलाकात है, ना बातचीत है, ना ही कुछ ऐसा है जिससे आपको लगे, बट ये इंसान आपको मिस करता है, मिस करती हैं, आपको बहुत ज़्यादा आपको याद करती हैं। और इनका जो लेटर्स होगा अल्फ़ाबेट, वो ए से हो सकता है, आर से हो सकता है इनका अल्फ़ाबेट, जी से हो सकता है, आई। मैं मोस्टली कोशिश करूँगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा बता पाऊँ, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। एन हो सकता है, आर एस भी बताया मैंने आपको, और वाई के साथ वाई या फिर के हो सकता है। तो कुछ ये अल्फ़ाबेट मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। राशि वाइज अगर देखा जाए कि राशियाँ क्या हो सकती हैं इनकी, तो राशियाँ शायद इनकी मोस्टली मुझे जो दिख रही है या जो मुझे एनर्जी मिल रही है, कर्क राशि, कुंभ राशि, मेष राशि के हो सकते हैं ये पर्सन, लिब्रा टॉरस के भी हो सकते हैं ये पर्सन, और धनु, और यहाँ पर वृश्चिक राशि, इन राशियों के पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतना मैं बता दूँ कि अगर आपके पास राशि, नंबर्स, कोई भी चीज़ मैच नहीं कर रही है, केवल आपको लग रहा है कि भैया मुझे तो कुछ मैच ही नहीं किया, मुझे तो सिर्फ एनर्जी मैच कर रही है, हाँ वाकई में उन्होंने ऐसा किया है, लेकिन कुछ बोलते या बोलती नहीं है, तो मैं आपको बोलूँगी कि ओनली एनर्जी से भी आप इस चीज़ को देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके साथ ऐसी प्रेजेंट में कोई स्थिति हो रही है और आपको ये चीज़ लग रही है और ये चीज़ आपको समझ आ रही है कि हाँ, इतना कुछ होने के बाद एक इंसान चुप रह सकता है, शांत रह सकता है, या अचानक से रिश्ता तोड़ सकता है, और आपको ये लग रहा है कि नहीं ये नहीं हो सकता है, तो वाकई में नहीं ही है ये। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ या मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे इतना ज़्यादा केयर करने वाला मेरा पार्टनर, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, कि मुझे कैसे भूल सकता है या मुझे कैसे भूल सकती हैं, तो वाकई में यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है, जो कि ये कह रही है कि नहीं, उनके दिल में आपके लिए ट्रू फीलिंग्स हैं, और ये कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है। और इस बात को हमेशा मान के चलिए कि जो कनेक्शन ईश्वर की तरफ से बनते हैं, उनमें कोई भी चीज़ ऐसी होती ही नहीं है जिसमें किसी चीज़ की चाह हो। वो सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर को खुश देखना चाहते हैं। रियल जो होता है, रियल लव, रियल ट्रू लव, यस रियल ट्रू लव ही है ये। तो आप ये नहीं सोच सकते हो उस व्यक्ति के लिए कि शायद ये, अगर आप सोच रहे हो ऐसा, तो क्योंकि मोस्टली आप सोच रहे होगे, आपके कार्ड बता रहे हैं मोस्टली आप सोच रहे होगे कि कैसे बदल गया, कैसे मना कर दिया इसने, कैसे कह दिया कि शादी हो जाने के बाद, या कैसे इतना टाइम सालों गुजर जाने के बाद, इतने साल के रिश्ता होने के बाद कैसे कह दिया इसने कि नहीं मुझे नहीं रखना। तो नहीं कहा है इसने, इस पर्सन ने नहीं कहा है, ये कोई और है जो आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो गया है, कोई और है जिसका पूरी तरीके से आपके रिलेशनशिप पर इफेक्ट पड़ रहा है। क्योंकि मेरे पास ये कार्ड है और इसको हम नहीं इग्नोर कर सकते। ये कार्ड कहीं ना कहीं इस चीज़ को कह रहा है कि 10 ऑफ कप्स, ये पर्सन तो आपके साथ फ्यूचर चाहता है, ये पर्सन तो आपसे लव करता है, इसके दिल में तो आपके लिए ये है, इस पर्सन ने तो ऑलवेज आपके साथ हमेशा अच्छा ही सोचा है।
इस पर्सन ने तो खुद आकर आपका हाथ थामा था। इस पर्सन ने तो खुद आपके साथ प्रॉमिस किया था, खुद आपको कॉल, खुद आपको मैसेज, खुद आपके लिए इतना ज़्यादा, इनके दिल में आपको खुद ऐसा फील होता था कि नहीं ये इंसान तो ट्रू है। कभी नहीं हुआ ऐसा कि आपने इस इंसान के ऊपर डाउट किया हो या इस इंसान के ऊपर आपको बिलीव नहीं रहा हो। नहीं, हमेशा आपको बिलीव रहा, हमेशा आपने इस इंसान के ऊपर भरोसा किया। और वाकई में आपके प्यार में बहुत सच्चाई थी, बहुत ट्रूनेस थी आपके प्यार में, जिसकी वजह से आप इतना ज़्यादा एक दूसरे के करीब आए और इतना ज़्यादा हमेशा, मतलब क्योंकि इस पर्सन के दिल में ये है, प्रेजेंट में दिल में ये है, तो मैं इस चीज़ को कैसे मान लूँ कि उस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए नहीं है, उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है। तो मेरे को तो टैरो में यहाँ पर यही दिख रहा है, जबकि ये कार्ड तो हो सकता है कि नहीं भी आता, ज़रूरी तो नहीं था ना कि ये कार्ड आता ही आता। इस कार्ड के आने का मतलब क्या है? इतने ज़्यादा जब नेगेटिव कार्ड आ रहे हैं, इतने ज़्यादा इस चीज़ को आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ चल रहा है, दिल की बात नहीं बता रहे हैं, कभी बात करते हैं कभी नहीं करते हैं, झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आपको भी देख रही हूँ मैं कि दिन रात सोचते रहते हो, नींद नहीं आ रही है, स्ट्रेस, हर टाइम एक खिंचाव सा महसूस होना, कभी ब्लॉक कर देते हैं कभी अनब्लॉक कर देते हैं। मतलब एक तरीके का जैसे होता है ना कि माइंड में कुछ और है ही नहीं, ना करियर है हमारे माइंड में, ना हमारे माइंड में कुछ है। हम सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचे जा रहे हैं। प्रेजेंट मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, जबकि आपके साथ कभी ऐसी स्थिति नहीं हुई है कि आप एक ही चीज़ पर स्ट्रक हो गए हो, और मेरे को अभी आप स्ट्रक दिख रहे हो। हर कार्ड इसी चीज़ को कह रहा है। और यहाँ पर ये देखो, एक स्टक एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, जो कि ना तो इस रिलेशनशिप में इन होने दे रही है, ना ही इस रिलेशनशिप से आउट होने दे रही है, ना चीज़ भूलने दे रही है, ना ही अपनाने दे रही है। मतलब पूरी तरीके से अगर मैं कहूँ तो पूरी तरीके से आप इस रिलेशनशिप में एकदम स्टक हो गए हो। आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं क्या करूँ ऐसा जो चीज़ें ठीक हो। मैं तो आपको यही बोलना चाहूँगी कि इतनी ज़्यादा जो निगेटिविटी दिख रही है, क्योंकि मोस्टली निगेटिव एनर्जीज दिख रही हैं, और यहाँ पर ये कार्ड जो है ना, ये पार्टनर की तरफ से आया है, और बराबर लगातार जो कार्ड है ना वो एक नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिविटी को बता रहा है। तो अगर ये नेगेटिव एनर्जीज़ है और आपके रिश्ते में इस तरह की सिचुएशन हो रही है कि आपको भी लग रहा है कि हाँ हम ठीक हो सकते हैं, या आपके पार्टनर इन दिनों करेंटली जब आप रीडिंग देख रहे हो तभी की बात मैं कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर ब्लेम करने लगे हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगे हैं, आपसे ऑन ऑफ करने लगे हैं, या आपके लाख कहने पर भी, लाख बोलने पर भी आपकी नहीं सुन रहे हैं, नहीं आपकी बात मान रहे हैं, नहीं आपसे जो है वो सही से बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है साफ है कि इन्वॉल्वमेंट है या नेगेटिविटी है, पूरी तरीके से एनर्जीज ही चेंज है। तो समटाइम्स एनर्जीज चेंज होती है, क्योंकि आप अगर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ वगैरह लगा रहे हो, डीपी लगाते हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों में जाते हो, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपकी एनर्जीज है ना, जो पॉजिटिव एनर्जीज जो है वो किसी ने अट्रैक्ट की है, और आपकी ऊपर एक नेगेटिव एनर्जीज इस तरह की सिचुएशन दिख रही है। अब आप इस कार्ड से रिलेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आई डोंट नो। कर रहे हो तो बताना, नहीं कर रहे हो तो भी बताना, क्योंकि मुझे लग रहा है मोस्टली कि इस पर्सन ने आपको ब्लॉक में डाल के रखा हुआ है, ब्लॉक कर दिया है, आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, और बिल्कुल भी आपसे बात नहीं करता है, नहीं करती हैं। आप अगर इनसे बात करने की कोशिश भी करते हो कि हाँ भाई मुझे बात करनी है, मुझे कांटेक्ट करना है, मुझे समझाना है या मुझे समझना है, तो आपके साथ ज़्यादातर झगड़ा ही होने की उम्मीद दिखती होगी आपको। ज़्यादातर आपको ऐसे लगता होगा कि नहीं ये पर्सन तो मेरी सुनने वाला नहीं। मतलब एक बदलाव जो है वो आप इस पर्सन के मन में, इस पर्सन के बिहेवियर में आप ज़रूर देख रहे होगे, और ये बदलाव अंदर से आपको ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा होगा, जिसको देखकर मुझे यहाँ पर ये चीज़ लग रही है। जबकि इस तरीके की सिचुएशन भले ही आपकी हो रही है, इस तरह की सिचुएशन हो रही है आपकी और इनकी दोनों की हो रही है, लेकिन असलियत
यहाँ पर टैरो कार्ड बता रहे हैं, इसलिए टैरो कार्ड ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मन में अभी भी बहुत कुछ है आपके लिए, मन में अभी बहुत कुछ है, लेकिन कोई चीज़ ऐसी है, कोई किसी तरीके की सिचुएशन ऐसी है जिस सिचुएशन को ये खुद हैंडल नहीं कर पा रहे, बैलेंस नहीं कर पा रहे। या फिर ये भी हो सकता है कि मन में जो उन्होंने आपके लिए सपने देखे हैं, आपने दोनों ने मिलकर अगर ड्रीम्स देखे थे कि हाँ भाई हमारा घर होगा, हम साथ में रहेंगे, हम एक दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी रहेंगे, केयर करेंगे, और एक होता है ना, मतलब देख रहे हो आप किस तरह की ऊर्जा है। तो एक जो ड्रीम्स लेकर चले थे, या तो हो सकता है कुछ प्लान कर रहे हो ये मन में, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड इस चीज़ को भी कह रहा है कि शांत बहुत है, साइलेंस बहुत है, लेकिन कुछ चीज़ें समझ कर, जैसे होता है ना कि समझ कर स्टेप लेना, तो समझ कर स्टेप ले रहे हैं, तो वो चीज़ है। क्योंकि यहाँ पर ना मैं ये भी चीज़ देख रही हूँ कि ये वाला कार्ड जो है ना, हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। ये कार्ड ये कह रहे हैं कि भाई कोई ऐसा है आपके पार्टनर के आसपास, मोस्टली उनकी फैमिली फ्रेंड्स में से, जो काफ़ी ज़्यादा मतलब उनकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हो, या आपके पार्टनर शादीशुदा हो, या आप लाइक कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा हो कि भाई समाज या दुनिया या फिर कुछ ऐसा होता है ना, जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो वो चीज़ भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं उनके मन में एक चीज़ रह रही है कि भाई, या कोई उनको मिसगाइड कर रहा है इस चीज़ के प्रति कि भाई तुम थोड़ा अवेयर रहो, सावधान रहो, लोग देख रहे हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़। आई डोंट नो कि वो पूरी तरीके से आपके साथ कनेक्ट कर रही है, लेकिन हाँ, कुछ ऐसा है जो आपके पार्टनर के मन में चल रहा है और वो उस चीज़ को, उस बात को नहीं कह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर मुझे प्रेजेंट में दिख रही है, जो कि इस चीज़ की तरफ इंडिकेट कर रही है कि भाई आपके दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं जिसमें मोस्टली आपका नो कांटेक्ट होगा, और पार्टनर की एनर्जी पूरी चेंज, पार्टनर की ऊर्जा पूरी चेंज ऊर्जा। तो कितना कनेक्ट कर पा रहे हो आप प्रेजेंट की सिचुएशन को मुझे बताना, और प्रेजेंट में क्या वाकई में कुछ ऐसा हो रहा है कि आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो, विश्वास नहीं कर पा रहे हो कि मेरा पार्टनर ऐसा भी कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर पार्टनर के मन में जो कुछ चल रहा था, मैंने सारी चीज़ें बता दी। इसमें मुझे यहाँ पर देख रहे हो ना आप ये कार्ड, इसमें ना एक मन में एक फियर भी है। इस कार्ड के अकॉर्डिंग इस मन में एक फियर भी है, जिस फियर को लेकर बैठे हुए हैं। कभी कभी समटाइम्स हो जाता है, नहीं कोई चीज़ हमारे मन में आ जाती है, दिल में आ जाती है कि हाँ भाई ये चीज़ नहीं होगी तो ऐसा हो जाएगा, वैसा, तो वो भी चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो या तो किसी ने इनको बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर किया हुआ है आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर, जो चीज़ इनके मन में बैठ गई है, थोड़े दिन शांत हो गए हैं, सोच रहे हैं कि भाई चीज़ें ठीक हो जाने, लेकिन मन कहाँ लग रहा है आपके बिना। भले ही ब्लॉक किया है, भले ही बात नहीं कर रहे, पर हर टाइम तो आपके बारे में सोचते रहते हैं। तो भाई ऐसी सी स्थिति जो है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है प्रेजेंट में, ये स्थिति सिचुएशन दिख रही है। बताना आप कितना मैच किया आपने प्रेजेंट को, एंड पास्ट का ही बता देना कि कितना मैच किया आपने। तो चलिए, अगर प्रेजेंट और पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों ही मैच कर चुके हैं तो फ्यूचर की तरफ चलते हैं और देखते हैं भाई फ्यूचर में क्या हमें अंजल दिखा रही है। और प्रेजेंट की जितनी भी रीडिंग मैंने की है आपके साथ, अगर ये रीडिंग जा रही है, मैच कर रही है, तो यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी कि मेरे हर सब्सक्राइबर्स के जीवन में खुशियाँ आए और उनका रियूनियन हो, मेरे हर सब्सक्राइबर्स के। चलिए देखते हैं, पूरी तरीके से हम इन कार्ड्स को हटा देंगे, ठीक है। क्योंकि ये देख रहे हो आप, ये है, ये चल रहा है, मतलब एक इंसान कैसे कर सकता है कि उसके मन में फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, उसके बाद ही वो चुप बैठा हुआ है। तो कभी कभी ऐसा होता है गाइस कि मतलब इस तरह की सिचुएशन कि सामने से नहीं दिखा रहे, नहीं चुप हैं, सामने से चुप है एकदम, उनके व्यवहार से, उनके बर्ताव से आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये इंसान ही चेंज हो गया, अब इसने मेरा साथ छोड़ दिया और अब ये अपनी लाइफ में एकदम एंजॉय नहीं। ये है पीठ पीछे की रियलिटी। एंड ये चीज़ों के बारे में इनके मन में अभी भी ये प्यार है आपके लिए।
ये हमें एंजल गाइड कर रही है, एंजल गाइडेंस। चलिए अभी देख लेते हैं फ्यूचर की रीडिंग। रीडिंग को स्किप मत करना। जो भी लोग रीडिंग को स्किप कर रहे हैं और रीडिंग मैच भी कर रही है और स्किप भी कर रहे हैं, तो भाई आपके लिए ही है। रीडिंग जो है ना वो आपके साथ कनेक्ट करते हुए भी नहीं कनेक्ट करेगी, क्योंकि आपने रीडिंग को स्किप कर दिया है तो एनर्जी बीच में से ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो स्किप ना करें, एनर्जीज ब्रेक हो जाएगी, आप ही की एनर्जीज ब्रेक होगी। और अगर एनर्जीज ब्रेक हो जाती है तो फिर आप खुद ही देख रहे हो ना कि एनर्जीज ब्रेक हो रही हैं, तो कैसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन और एनर्जीज कनेक्ट होने में कितना टाइम लगता है। तो भाई एनर्जीज को ब्रेक मत करो, पूरी तरीके से कम्प्लीटली इस रीडिंग को देखना, शेयर भी कर देना, और लोगों को शायद किसी को ज़रूरत हो, उनको हेल्प मिल जाएगी आपसे। ठीक है, चलिए देखते हैं फ्यूचर रीडिंग। कम्प्लीटली फ्यूचर चेक करने वाली हूँ मैं, कम्प्लीटली फ्यूचर चेक करने वाली हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, मुझे फ्यूचर के बारे में बताएं, फ्यूचर में क्या होगा। जो भी मैंने पास्ट प्रेजेंट एंड की रीडिंग की है, यूनिवर्स, एंजल्स, माता रानी, जय माता दी, हर हर महादेव, मुझे बता दें फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या बदलाव आएगा, क्या कुछ होगा इनके रिश्ते का। जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स। नाम ले लो, माता रानी का नाम ले लो, जय माता दी करो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, हर हर महादेव, ताकि फ्यूचर के कार्ड्स अच्छे आए। ओहो वाओ, देखा ना, माता रानी का नाम लिया, जय माता दी, हर हर महादेव किया। अब आप देखो ना एंजल कैसे गाइड कर रही हैं आपको, हर चीज़ तो गाइड कर रही है। मतलब अनएक्सपेक्टेड है ये कार्ड। अभी जस्ट नाउ ये कार्ड इतने ज़्यादा वैसे आए थे और अब देखो ये कार्ड कैसे आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक भी पेंटिकल्स में आया है, बिलीव करोगे आप? वाओ नाइस, ओहो क्या बात है भाई। इस कार्ड को देख रहे हैं, मैं थोड़ी देर बाद इस कार्ड का खुलासा करूंगी आपको। आई कांट बिलीव दिस। क्या एकदम, मतलब आपके रिलेशनशिप में आप देख रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में एनर्जी कैसे घूम रही है। मैं तो आपको इतनी देर में ना, मैं जो चीज़ समझी हूँ वो मैं यही सोच रही हूँ कि ना अभी ना कार्मिक की एंट्री हुई है आपके रिलेशनशिप में, कार्मिक एनर्जीज चल रही है। क्योंकि देखो भाई, इतना तो मेरी आवाज़ में भी चेंज आ गया, हैप्पीनेस वाली आवाज़ मेरी भी आ गई। क्या होता है ना, क्योंकि फ्यूचर के कार्ड इतने अच्छे, मेरे को ना कुछ अच्छा सा दिख रहा है तो मैं खुश हो गई। और यहाँ पर पता है क्या सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या दिख रही है? सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है मिलन, रियूनियन। सबसे अच्छा मुझे रियूनियन दिखाई दे रहा है। मैं आपको बोल रही हूँ आपके रिलेशनशिप में ना आप थोड़ा ध्यान दो, आपके रिश्ते में ना ऊर्जा आपके रिश्ते की ना रुकी है नेगेटिविटी की वजह से और कार्मिक की वजह से। दूसरा ना यहाँ पर ना आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है और उसका ना आपके रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा आपके पार्टनर को ना वो एकदम बहुत ज़्यादा, जो भी है मेल फीमेल है भाई, फैमिली है, लेकिन थर्ड पार्टी ना इतना ज़्यादा आपके पार्टनर को ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश में है, इतना ज़्यादा आपके पार्टनर के ऊपर बर्डन और इतना ज़्यादा आपके पार्टनर को ना मैनिपुलेट। तो मतलब जो चीज़ें हमने अभी तक देखी हैं, पास्ट की, प्रेजेंट की एंड अभी फ्यूचर की, उसमें मुझे जो मेन जो चीज़ समझ में आई है ना वो यहाँ पर यही समझ में आई है कि अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो आपके रिश्ते में ठीक हो सकता है। अभी भी इतने अच्छे कार्ड आने का क्या मतलब है, इनको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, इन कार्ड से थोड़ा डिफाइन कर लेंगे। बस प्लीज़ मुझे गाइड करना, क्योंकि आप देख रहे हो 10 ऑफ, एक मिनट यहाँ पे कर लेते हो। 9 ऑफ कप्स मैरिज को लेकर बता रहा है, उन लोगों के लिए बता रहा है। मैं एक एक करके बताऊंगी, है ना। सिंगल लोगों के लिए, ये सिंगल या वो लोग जिन्हें शादी करनी है, जिन्हें मैरिज करनी है, जिनके पार्टनर ने मैरिज के लिए प्रॉमिस किया था कि हाँ हम मैरिज करेंगे, कोई भी रिलेशनशिप हो, लेकिन मैरिज, जिनकी मैरिज या तो हुई है या हो चुकी है मैरिज, एक हैप्पीनेस को बता रहा है, मैरिज को बता रहा है। आगे आने वाला जो टाइम है 4 से 5 महीने आपकी मैरिज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपकी शादी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको लग रहा है कि नहीं इन्होंने तो मैरिज के लिए बोल दिया, प्रॉमिस कर दिया, बाद में इन्होंने रिश्ता ही तोड़ दिया। नहीं, चीज़ें फिर घूमेंगी, आपकी एनर्जीज आपकी घूमेंगी, आपकी डिवाइन एनर्जीज दिख रही है, आपका कनेक्शन डिवाइनली दिख रहा है। रियूनियन, न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत, डिवाइन टाइम, ये
मैं नहीं कह रही हूँ, ये कार्ड कह रहे हैं। अभी भी मैं जो रीडिंग कर रही थी वो भी कार्ड ही कह रहे थे, और अभी भी यहाँ पर कार्ड ही कह रहे हैं। कार्ड कह रहे हैं अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली है आपके रिलेशनशिप में। पार्टनर को रियलाइज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देख रहे हो ये चीज़ क्या है, ये कार्ड इसको डिफाइन करते हैं। समझ में तो मुझे बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन इसको डिफाइन कर लेते हैं। देख रहे हो आप, ये कार्ड झगड़े को बता रहा है, आर्ग्यूमेंट्स को। जो थर्ड पर्सन पैर पसार के बैठा हुआ है ना आपके रिलेशनशिप में, जो थर्ड पार्टी है, रोमांटिक थर्ड पर्सन, जो जिसको ये लगता है कि नहीं उसने आपको अलग कर दिया है, आप दोनों आज अलग हो गए हो, आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं होती है, या वो बहुत ज़्यादा अंदर से हैप्पी है, चाहे मेल है फीमेल है, भाई कोई भी है थर्ड पार्टी, अगर उसको ये लग रहा है कि नहीं वो तो मतलब जीत गया या जीत गई, वो तो आपको दोनों को अलग करके या आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा दूरियाँ बना के, नहीं बिल्कुल नहीं। चेंज आएगा, एक ऐसा चेंज आएगा, एक ऐसा घुमाव आएगा जिसमें ये जो कार्ड दिख रहा है ना, ये कार्ड पूरी तरीके से थर्ड पार्टी के जाने का संकेत है। पूरी तरीके से कंप्लीटली थर्ड पार्टी का जाने का संकेत है। जो कार्ड ये कह रहा है कि थर्ड पार्टी को जाना ही होगा, आपके रिलेशनशिप से चली जाएगी। कैसे जाएगी, चलिए चेक करेंगे। ये देखो, थर्ड पर्सन के सबसे पहली चीज़ है, थर्ड पार्टी के साथ एक बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है, और ये बहुत जल्द होगा। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में एक बहुत बड़ा झगड़ा अभी आपके सामने आने वाला है। बहुत बड़ा झगड़ा, बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट्स। ये कार्ड ही कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी की कुछ क्लेवरनेस, या कोई उनका हो सकता है, कोई उनका रिलेशनशिप फैमिली है, तो फैमिली की कुछ ऐसी चीज़ें जो मैजिकल एनर्जीज़ है, या कोई क्रियाओं में है फैमिली, या फैमिली कुछ आपके पार्टनर को आपसे दूर करने के लिए कोई किसी तरह की कोई क्रिया या कोई स्पेल, मैजिकल स्पेल करे, तो वो चीज़ें सामने आने वाली हैं। सेकेंडली, आपके पार्टनर रियलिटी में बिल्कुल क्लियर बोल देंगे थर्ड पार्टी के सामने कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है, ये जो कार्ड्स है ना, ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर जो चीज़ों को नहीं समझे थे ना, उन चीज़ों को अब समझने वाले हैं। आप ये समझो, कभी कभी होता है ना कि मतलब हम किसी को समझा रहे हैं, और वो ऐसा समय होगा ना आपकी रिलेशनशिप का, ऐसा टाइम होगा ना कि आप, वो जो थर्ड पर्सन है ना, वो पूरी तरीके से आपके रिलेशनशिप से दूर हो जाएगा। मतलब वो खुद वो कहेगा नहीं भाई ठीक है, तुम लोग अगर इतना ज़्यादा चीज़ों को समझ रहे हो या तुम रहना चाहते हो साथ में, तो ठीक है, मैं खुद ही जो है तुम्हारे रिलेशनशिप से दूर चला जाऊँगा या दूर चली जाऊँगी। क्योंकि आपके पार्टनर रियलिटी में उसको कुछ ऐसा बोलने वाले हैं, कुछ ऐसा कहने वाले हैं, जिससे थर्ड पार्टी को समझ में आ जाएगी उसकी वो जो इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है ना, ये कर रही हैं आपकी दोनों के बीच में इन्वॉल्व होने की ज़बरदस्त, उनको समझ में आ जाएगा कि आपके पार्टनर ने उनको क्या उनको दिया है ना, आपके पार्टनर ने उनको किस तरीके से आपके पार्टनर उनको व्यू कर रहे हैं। उनको कोई स्थान नहीं दिया आपके पार्टनर ने। तो एक ऐसा चेंज आएगा ना, जिसमें एक चीज़ और भी है। ये जो कार्ड देख रहे हो ना आप, ये वाला और ये वाला, आप यकीन नहीं करोगे, मुझे पता है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग मेरे जो अपने हैं, जो मुझसे पर्सनल रीडिंग लेते हैं, जो कुछ हैं, वो जो मुझे जानते हैं, कई सालों से मेरे साथ जुड़े हैं, वो देखते हैं मुझे। समय चेंज होगा। जो पर्सन है ना आपके, आज जो आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, जो आपको ब्लेम कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गए हैं, झगड़े करने वाले, आर्ग्यूमेंट्स करने वाले हो गए हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़कर चले गए हैं, या ऐसा बिहेव कर रहे हैं, ये खुद आपका वेट करेंगे, खुद आपको कॉल लगाएंगे, खुद आपको मैसेज करेंगे, और खुद आपसे माफ़ी मांगेंगे। समय चेंज होने दो। थर्ड पार्टी से धोखा, पूरी तरीके से धोखा मिलेगा। जो धोखा कहते हैं ना, कि अगर आप किसी को धोखा देते हो तो आपको भी कहीं ना कहीं उसका चीज़ का सामना करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं हमेशा अच्छा करो तो अच्छा ही होगा, क्योंकि आपका कनेक्शन
डिवाइन कनेक्शन है। आपका कनेक्शन आपने नहीं बनाया, आपका कनेक्शन डिवाइन ने बनाया है। आपको तकदीर ने मिलाया है, आपको ईश्वर ने मिलाया है। जिसको ईश्वर मिलाते हैं कुछ तो सोच के मिलाया होगा, तो कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है। और आप मेरी रीडिंग देख रहे हो, इट मीन्स कहीं ना कहीं एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट हो रही होगी। यहाँ तक अगर आप मेरी रीडिंग को देखते देखते आ गए हो ना, मैं बहुत देर से रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि आज मैंने पूरा डिटेल में रीडिंग की है। अगर आप मेरी रीडिंग देखते देखते यहाँ तक आ चुके हो तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कितनी ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। अब ऐसे में जिनका बिल्कुल ही नो कांटेक्ट हो गया है, जो कार्मिक बीच में एकदम इन्वॉल्व करवा देंगे, सेपरेशन करवा देंगे, उनका तो मुझे नहीं पता। लेकिन जिनको धैर्य पेशेंस है या जिनको लगता है कि हाँ चीज़ें, उनको मैं बोलूँगी कि आपका रिश्ता चमकेगा, आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा। जो ड्रीम्स देख रहे हो ना, सपने जो देखे हैं ना, इतने सालों के रिश्ते के जो सपने देखे हैं ना एक दूसरे को लेकर, वो सपने टूटेंगे नहीं आपके, वो सारे सपने पूरे होंगे आपके। हर वो खुशी आपको मिलने वाली है जो खुशी आप डिजर्व करते हो। और जो पार्टनर इतने ज़्यादा आज टॉक्सिक हो गए हैं, झूठ बोलने लगे हैं, ब्लेम कर रहे हैं आपको, इतना ज़्यादा आपसे दूरियां बना रहे हैं, वही पर्सन को देखो आप, वही पर्सन आएगा आपके लाइफ में। जर्नी है ना, अगर आपकी जर्नी, मैं आपको एक बहुत ही उसकी बात बताने वाली हूँ। अगर आपके रिश्ते की जर्नी है ना, अगर आप जर्नी लिखवा कर लाए हो ना, यकीन मानो जिस इंसान के साथ जर्नी होती है ना, उनके बीच में कार्मिक होते हैं। और कार्मिक का काम ये होता है कि तुम चले जाओ, अलग अलग हो जाओ तुम, बट जर्नी लिखी होगी ना तो वापस से मिल जाओगे। कार्मिक को जाना पड़ेगा। कार्मिक कहेगा नहीं भैया, मैंने तो गलत जगह इन्वॉल्व हो गया, मुझे तो खुद ही जाना है। तो थर्ड पार्टी का भी यही सीन होने वाला है। इतना ज़्यादा झगड़ा दिख रहा है ना मुझे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बीच में, जिसमें आपके पार्टनर खुद बोलेंगे कि तुम कौन होते हो मेरे बीच में इतना झगड़ा करवाने वाले, हमारे बीच में दूरियां करने वाले, तुम कौन होते हो, खुलकर बोलेंगे आपके पार्टनर। जाना पड़ेगा थर्ड पर्सन को। ये देखो सूट सी पड़े और वो जा रहा है, क्या देगा? नहीं भाई। अगर आप आज स्थिति ऐसी भी हो गई होगी ना कि आपको लग रहा होगा अब क्या जाएगा मैम, अब तो हम ये हो गया वो हो गया, भाई उन लोगों के लिए तो फिर मैं यही बोलूँगी कि भाई देखो, आपको अगर नहीं समझ में आ रही तो फिर मैं नहीं कुछ कर सकती। लेकिन जो कार्ड में मुझे यहाँ पर दिख रहा है, वो कार्ड में मुझे यहाँ पर एक बहुत पॉजिटिव संदेश मिल रहा है। मैं तो बोलूँगी कि अगर आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट की है तो इस पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में आने दो, पॉजिटिविटी को आने दो। माता रानी के मंदिर में पानी भरा नारियल माता रानी के लाल चुनरी में लपेट कर जरूर अर्पित कर दें। रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, अपना और ज़्यादा चीज़ों को क्लियर कर पाओगे अपने नाम और प्लेस से, और बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आप ले पाओगे अगर आपकी मर्जी है तो। 9540119650 पर अपना ध्यान रखो, खुश रहो, पॉजिटिव रहो, टेक केयर।